बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको इन आउट इन्वेंट्री बनाना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है स्टॉक इन्वेंट्री। स्टॉक इन्वेंट्री यहाँ पर एक्सेल पे कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना डाटा है जो बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हेडिंग्स है वो मैं यहाँ पर दे दूंगा। कोड हमारे पास नंबर 1 हेडिंग होगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आइटम्स होंगे और उन आइटम्स की यहाँ पर हम ब्रांड लिखेंगे और ब्रांड के बाद फिर हम यहाँ डाल देंगे कॉस्ट और कॉस्ट के बाद यहाँ हम दे देते हैं स्टेटस। तो इस तरीके से हमने हेडिंग देनी है। इनको मैं यहाँ से साथ साथ फॉर्मेटिंग भी देता जाऊंगा और ऊपर वाले सेल्स को जो मैं सिलेक्ट करूंगा मर्ज और इसके ऊपर जो हेडिंग दे दूंगा इन्वेंट्री स्टॉक। तो इसके ऊपर मैंने हेडिंग दे दी इन्वेंट्री स्टॉक और इसको मैं कर दूंगा बोल्ड। अब कोड्स के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोई भी कोड नंबर दे देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया कोड ए और कोड बी, कोड सी। तो कुछ कोड्स जो हैं वो मैं इस तरीके से राइट कर रहा हूँ। तो कोड आप कुछ भी राइट कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ तो यहाँ पर कुछ कोड वगैरह हम लिस्ट बनाए थे और कोड जे हो जाएगा और लास्ट हम डाल देते हैं कोड के। तो कुछ इस तरीके से मैंने कोड्स वगैरह डाल दिए हैं। तो आप जितने आपके पास कोड रिक्वायर्ड होंगे आप उतने हिसाब से यहाँ कोड बना लेंगे। अब यहाँ हम देंगे आइटम नेम्स। जितने आपके आइटम्स होंगे, कौन कौन से आइटम्स होंगे उनके नेम्स लिखेंगे यहाँ पर। जैसे लैपटॉप लिख लिया हमने, LCD लिख लिया है और एक हम लिखते हैं माउस एंड हम लिखेंगे यहाँ प्रिंटर। प्रिंटर के बाद यहाँ लिखेंगे माइक हो जाएगा और फिर हम डाल देंगे यहाँ पर USB के बाद फिर यहाँ हम डाल देंगे हार्ड डिस्क। तो यहाँ आ जाएगी हमारे पास हार्ड डिस्क और हार्ड डिस्क के बाद फिर हम डाल देंगे कीबोर्ड। तो जितने ये डिपेंड करता है आपकी इन्वेंट्री के ऊपर कि कितना आपका डाटा है। तो यहाँ मैं कुछ इस तरीके से डाल दूंगा। CD-ROM आ जाएगा और लास्ट हम डाल देते हैं यहाँ पर स्कैनर। तो इस तरीके से हमने इनको मेंटेन करना है। अब उसके बाद यहाँ पर ब्रांड जो भी होगी ब्रांड, तो वो हम यहाँ ब्रांड ले लेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर इस तरीके से ब्रांड लिख लेता हूँ ABC करके। तो जो ब्रांड होगी वो आप लिखते जाएंगे। तो इस तरीके से हम दे दें कि ये ब्रांड A की है, ये B की है, ये C की ब्रांड है, ये D की ब्रांड है। यानी ब्रांड नेम हमने इस तरीके से लिखे हैं। इसी तरह हम यहाँ पर कॉस्ट लिखेंगे। यहाँ पर 12,000 कॉस्ट हम डाल देते हैं इसकी और इसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे 3,000 कॉस्ट और फिर नीचे हम डाल देते हैं यहाँ पर 200, इसके हम डालते हैं 15,000 और इसके हम डाल देते हैं 600 एंड 700, 1200, 800 एंड 2000 और 2500 एंड लास्ट वन हम यहाँ डाल देते हैं 5600। तो ये हमारी कॉस्ट हो जाएंगी। अब ये जो कॉस्ट है ये आपकी पर प्रोडक्ट वाइज आपकी कॉस्ट आएगी। अब उसके बाद यहाँ पर स्टेटस के लिए आपको जो स्टेटस डालना हो तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इनको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस तरीके बॉर्डर दे दूंगा। तो ये तो हमारी इनिशियल इन्वेंट्री हो जाएगी कि आपके पास क्या क्या यानी कि आइटम्स हैं, उनकी ब्रांड कौन सी है और उनकी कॉस्ट कितनी है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, एक और हेडिंग बना लेते हैं यहाँ पर। इसमें हम डालेंगे यहाँ पर कोड के बाद यहाँ हम डाल देंगे आइटम्स और आइटम्स के बाद यहाँ देंगे हम ब्रांड और ब्रांड के बाद यहाँ हम डालते हैं क्वांटिटी एंड लास्ट वन इज यहाँ पर कॉस्ट। तो इसको भी हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से। फॉर्मेटिंग यहाँ पर दे देंगे इस तरीके से और इस वाले सेल को जो है हम यहाँ से मर्ज कर देंगे और इसके ऊपर हेडिंग हम डाल देंगे स्टॉक इन। यानी स्टॉक इन यानी कि आपने जैसे मैं आपको बताया था उसको पहले बोल्ड करता हूँ।
स्टॉक इन आप नाम दे दें या स्टॉक रिसीव रख दें या स्टॉक जो भी आपकी इनिशियल होगी, यानी कि आप पहले क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं तो हमारे पास कौन कौन सी क्वांटिटीज आ रही हैं, कितनी आ रही हैं, तो इसको हम यहाँ पर स्टॉक इन में रखेंगे। अब स्टॉक इन का डाटा आप यहाँ कैसे मेंटेन करेंगे, तो इसके लिए आपने यहाँ पर क्या करना है, जो आपकी स्टार्टिंग जो इन्वेंट्री होगी आप इस पूरी इन्वेंट्री को सेलेक्ट कर लें और इस पूरी इन्वेंट्री को आपने यहाँ पर नाम दे देना है। तो आपने यहाँ नेम बॉक्स पे क्लिक करना है और इस पूरी इन्वेंट्री को नाम दे दिया, जैसे मैंने आइटम्स, तो आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैंने आइटम दिया, एंटर किया, तो इस पूरे टेबल का नाम आपका क्या हो जाएगा, आइटम्स हो जाएगा। अब यहाँ मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर आइटम्स पे मुझे यहाँ पर फॉर्मूला लगाना होगा। तो फॉर्मूला लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल लगाएंगे और वी लुकअप का फॉर्मूला यूज करेंगे। लुकअप वैल्यू में मैं सेलेक्ट करूंगा कोड, यानी कि जो मैं कोड यहाँ लिखूंगा तो मुझे उसका आइटम यहाँ मिल जाए। कॉमा लगाऊंगा, उसके बाद टेबल एरे पूछेगा, तो टेबल एरे में इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करने के बजाय आप यहाँ पर इसका नेम दे दें जो आपने यहाँ पर टेबल का नेम रखा था। तो मैंने यहाँ पर टेबल का नेम रखा था आइटम्स, उसके बाद यहाँ पर आपने लगा दिया कॉमा, और कॉमा के बाद फिर आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पर कॉलम इंडेक्स। अब देखें यहाँ पर आपके पास जो कॉलम है आइटम्स का वो कौन सा है, 1 2, तो कॉलम इंडेक्स आपका हो जाएगा 2, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए हम लगाएंगे 0 ब्रैकेट क्लोज इंटर। जैसे हम इंटर करेंगे अभी हमारे पास यहाँ पर एरर आ रहा है, हमने अभी यहाँ पर कोई भी कोड नहीं लिखा। तो जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं कोड, कोई भी आप एक कोड राइट कर ले यहाँ पर, तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कोड ए, तो देखें कोड ए के ऊपर हमारे पास क्या आइटम है, लैपटॉप, यानी कि हम जो भी कोड लिखेंगे तो वो हमारे पास उसका आइटम आएगा। यानी कि हम जो आइटम अपने पास इनिशियली रखना चाहते हैं, जो परचेसिंग करना चाह रहे हैं, तो वो कोड डाल के हम यहाँ पर वो आइटम की नेम यहाँ पर लेकर आएंगे। अब ब्रांड के ऊपर यहाँ पर आप यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसके ऊपर भी आपने यही फॉर्मूला यूज करना है, वी लुकअप का फॉर्मूला, इक्वल लगाएंगे आप यहाँ पर और वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और सबसे पहले आपसे पहले लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू में आपके पास जो सेलेक्ट करेंगे आप यहीं पर कोड वाले सेल को ही आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद आपने यहाँ कॉमा लगाना है और टेबल एरे के अंदर आप अगेन इसी टेबल का नाम सेलेक्ट करेंगे आइटम्स और कॉमा लगाएंगे। अब ब्रांड वाला जो कॉलम है वो आपका कौन सा है, 1 2 3, तो यहाँ पर आपका कॉलम इंडेक्स क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कॉमा लगाएंगे 0 एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखें ब्रांड ए आपके पास आ चुकी है। क्वांटिटी को भी हम स्किप कर देंगे, तो कॉस्ट हम यहाँ पर लेकर आते हैं, तो इक्वल लगाएंगे, तो इसके लिए भी सेम फॉर्मूला होगा, लुकअप वैल्यू, कॉमा लगाएंगे। यहाँ पर आप टेबल एरे के अंदर आपने सेलेक्ट कर लिया अपने टेबल का नेम आइटम्स, तो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना इस तरीके से आइटम्स और कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर आपसे कॉलम इंडेक्स पूछा है, तो कॉलम इंडेक्स देखिए कॉस्ट वाला कौन सा है, 1 2 3 4, तो 4 आपने यहाँ पर लिखना कॉलम इंडेक्स, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो देखिए आपके पास प्राइस भी आ चुकी है। अब मैं इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करूंगा और इसको ड्रैग कर दूंगा ताकि ये फॉर्मूला सबके ऊपर अप्लाई हो जाए। इसी तरह अब यहाँ पर अगर आप कोई भी कोड लिखते हैं कि आपके पास इनिशियली जो आपकी लिस्ट है इसमें से आप कौन कौन सी चीज़ें परचेस करना चाह रहे हैं, सारी परचेस करना चाहें या 1 बाय 1 कोई भी आप परचेस कर रहे हैं, तो वो कोड आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कोड सी, तो देखें कोड सी का पूरा डेटा आ चुका है हमारे पास उसकी प्राइस के साथ। इसी तरह हम यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड कोड एफ, तो देखें कोड एफ का हमारे पास डेटा आ चुका है यहाँ पर। और फिर इसके बाद कोड एफ के बाद हम यहाँ पर ले लेते हैं कोड जी एंड लास्ट कोड के। तो अभी फिलहाल हम इतने ही यहाँ पर रखेंगे कोड्स, यानी कि हमारी इनिशियली स्टॉक में हमने क्या क्या चीज़ें परचेज की हैं। अब मैं इसी तरह सेल की यहाँ पर बनाऊंगा, तो मैं यहाँ पर इस पूरे डाटा को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पेस्ट करूंगा तो देखें इसमें आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि देखिए फॉर्मूला आपका बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पर लग चुका है, आपके बिल्कुल सेम पोजीशन पे अगर आपका टेबल पेस्ट होगा। तो यहाँ हमारे पास फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप सेपरेटली अगर अलग सा बनाना चाहते हैं, दोबारा से आप फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, तो सेम वैसे ही लगेगा। लुकअप वैल्यू यहाँ पर ये सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आइटम्स को हम ये वाले टेबल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉलम नेम देंगे और 0 मैच एग्जैक्ट मैच के लिए देंगे और इसको हम एंटर करेंगे। इसी तरह कॉस्ट के लिए बात करेंगे, तो देखिए कॉस्ट के अंदर भी हमने बस यही फॉर्मूला लगाया है, तो इस तरीके से। अब यहाँ जो स्टॉक इन है इसका नाम हम यहाँ पर चेंज कर देंगे स्टॉक आउट, यानी कि हमने ये ब्रांड हमने परचेज की है और ये ब्रांड हमने सेल की। अब सेल के लिए अगर आपको यहाँ पर डिफरेंट देने हैं या सेम रखने हैं तो आप रख सकते हैं, यानी आपने ये 4-5 आइटम परचेज किए हुए, आप कोई 3 सेल कर सकते हैं या शो करवा सकते हैं, 2 आपने सेल नहीं किए हैं। तो आपने अगर सारे सेल कर दिए हैं तो कितने कितने सेल किए हैं तो वो भी हम देखेंगे यहाँ पर।
अब इसके बाद हमारे पास जो है एक और है जिसमें हमारे पास इन्वेंट्री रिकॉर्ड। तो इन्वेंट्री रिकॉर्ड आप यहाँ कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आपने यहाँ पर हेडिंग देनी है, कोड की हेडिंग देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके पास आ जाएगा आइटम्स, उसके बाद यहाँ पर आएंगे हम ब्रांड, और ब्रांड के बाद फिर हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे इन, यानी कि हमने रिसीविंग वाली बात कर रहे हैं, यानी कि स्टॉक इन की बात कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम हेडिंग देंगे आउट, यानी कि आपकी स्टॉक सेल की बात कर रहे हैं। और आउट के बाद फिर यहाँ पर हम दे देते हैं बैकअप, तो यहाँ मैंने हेडिंग दे दी है बैकअप की। और बैकअप के बाद फिर यहाँ पर हम हेडिंग डाल देंगे कॉस्ट की, और कॉस्ट के बाद जो हमारी लास्ट हेडिंग आ जाएगी यहाँ पर टोटल। तो ये हमारी हेडिंग्स आएंगी इसके अंदर। इसको भी हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, बोल्ड कर, यानी कि हेडिंग्स वगैरह और बॉर्डर वगैरह देना चाहे दे सकते हैं। और इसमें हमने इसको मर्ज कर दिया, और इधर हम हेड नाम दे देंगे इन्वेंटरी रिकॉर्ड। तो यहाँ हमने नाम दे दिया है इन्वेंटरी रिकॉर्ड, तो इसको भी बोल्ड कर देते हैं यहाँ से। तो ये इन्वेंटरी रिकॉर्ड हो जाएगा। अब यहाँ आपको क्या करना है, आपने सबसे पहले यहाँ पर जो सेलेक्ट कर लेना है, तो इस तरीके से लास्ट वाले को भी बॉर्डर दे देते हैं। आपने यहाँ पर इक्वल लगाना है, और इक्वल लगाने के बाद यहाँ पर आपने क्या काम करना है, आपने अपनी जो इन्वेंट्री स्टॉक वाला जो सेल होगा वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ से दे लेता हूँ, इस वाले कोड को आपने सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर देख सकते हैं। और आपने सिंपल इसको एंटर कर देना है, एंटर करेंगे और इसको आपने कर देना है ड्रैग। तो ड्रैग कर देंगे, ये आपकी इन्वेंट्री लिस्ट थी। आइटम के अंदर आपने यहाँ पर क्या काम करना है, यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा लें, इक्वल वी लुकअप का यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाएंगे, और आपने सेलेक्ट करना है यहाँ पर लुकअप वैल्यू, कॉमा। उसके बाद यहाँ पर आप देंगे आइटम्स, आइटम्स के बाद कॉमा लगाएंगे, और यहाँ पर आप देंगे आइटम्स के लिए कॉलम नंबर 2, यानी कि आपको आइटम्स निकालने हैं। तो यहाँ पर कॉलम नंबर 2 दिया, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट क्लोज इंटर। इसको भी हम यहाँ से ड्रैग कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद ब्रांड की बात करेगा यहाँ पर, तो ब्रांड के अंदर भी हमने यही फॉर्मूला यूज करना है, इक्वल वी लुकअप वैल्यू में आपने यहाँ पर देना है दिस सेल, कॉमा, और आइटम्स यहाँ पर आप लिखेंगे टेबल एरे का नेम, कॉमा। और उसके बाद कॉलम इंडेक्स के अंदर आप देखेंगे ब्रांड नेम आपका किस कॉलम में है, आपका जो आ रहा है यहाँ पर थर्ड कॉलम आ रहा है, 1 2 3, तो आपका जो है थर्ड कॉलम है। तो यहाँ पर आपने 3 लिखा, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो यहाँ तक जो हो गया, ये आपके रिकॉर्ड में आ गया कि क्या क्या चीजें थी आपकी, वो आपने यहाँ पर मेंशन कर लिया। अब हम आएंगे इनके अंदर। अब यानी कि आपने कितना इन्वेंट्री आपने स्टार्टिंग में परचेज की है और कितनी आपने सेल की है। तो इसके लिए आप यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे इक्वल सम इफ फॉर्मूला। सम इफ का आपने फॉर्मूला यूज करना है। अब सबसे पहले आप इनकी बात कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग आपने क्या क्या स्टॉक परचेज किया था। तो सबसे पहले आप रेंज में जो सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपने आइटम वाले कॉलम्स को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने इसको F4 से फ्रीज करना है, कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया, यानी कि इस रेंज में से आपको किस क्राइटेरिया की बात करनी है, तो आप यहाँ से आइटम वाले नेम को यानी सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। और सम रेंज के अंदर आपने सेलेक्ट करना है यहाँ पर अपनी क्वांटिटी वाले कॉलम को, यानी कि जो स्टॉक इन वाला है सेल है, इसकी क्वांटिटी वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे और आप कर देंगे यहाँ से इसको F4 से फ्रीज। और इसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे। एंटर कर देंगे, इसको आपने ड्रैग कर देना है। अभी हम सिर्फ फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो ये 0 0 क्यों आ रहा है, हम जब इसे यहाँ फिलअप करेंगे तो फिर आपको मालूम होगा। अब हम बात करेंगे आउट की, यानी कि आपने कितना आइटम कौन कौन सा सेल किया है, कितना स्टॉक आपने सेल कर दिया है। तो इसके लिए भी यहाँ पर हम सम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर रेंज के अंदर अब मैं बात करूंगा स्टॉक आउट की, क्योंकि आउट के अंदर फॉर्मूला लग रहा है, यानी कि स्टॉक आउट यानी आपकी सेल वाली स्टॉक्स है। तो इसमें आपने सेलेक्ट करना है रेंज के अंदर कॉलम यानी आइटम वाला। इसके बाद आपने इस पूरे वैल्यू कर देना है F4 से फ्रीज करेंगे यहाँ पर, और फिर आप लगाएंगे कॉमा। क्राइटेरिया में आप सिलेक्ट करेंगे ये वाला आइटम, कॉमा। सम रेंज के अंदर आपने सेलेक्ट करना है स्टॉक आउट का क्वांटिटी वाला कॉलम, और इसको आप कर देंगे F4 से फ्रीज और ब्रैकेट क्लोज एंटर कर देंगे यहाँ पर, और इसको आपने कर देना है इस तरीके से ड्रैग। अब यहाँ पर आपने क्या काम करना है कुछ इस तरीके से। अब देखें हमारे पास जो क्वांटिटी है, हमें कितनी क्वांटिटी यहाँ पर सेल करनी है, यानी कितनी हमने कर दी है। अब जैसे आपके पास है लैपटॉप, ब्रांड है A, तो आपने कितनी क्वांटिटी आपने स्टार्टिंग में परचेज की है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं जैसे 5, और यहाँ हम लिख लेते हैं 6, और यहाँ हम लिख लेते हैं 10। और कितनी अब आपने सेल कर दी है, तो सेल के अंदर देखें आपने अगर आपने 5 परचेज की हैं तो सेल आपने कर दी यहाँ पर 4, और उसके बाद आपने जो है वो सेल कर दी है यहाँ पर माउस क्वांटिटी 2। तो अगर हम यहाँ देखते हैं अपनी इन्वेंट्री के अंदर, तो लैपटॉप आपने कितने थे आपके पास 5,
यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लैपटॉप आपके पास 5 थे, आपने 4 यहाँ पर जो है वो सेल किए हुए इस तरीके से। और इसके बाद यहाँ पर देखें 5 का रिकॉर्ड आ रहा है। आउट के अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पर 4 हैं सेल किए हुए यहाँ पर, लेकिन इन्वेंट्री स्टॉक के अंदर 5 इन परचेजिंग के आ रहे हैं और यानी कि स्टॉक आउट के अंदर आपके पास सेलिंग के आ रहे हैं। बैकअप में कितने रह गए हैं, तो बैकअप के लिए यहाँ पर आपने जो फॉर्मूला लगाना है वो इक्वल लगाना है और इक्वल के अंदर आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है सबसे पहले अपनी इन वाली यानी परचेजिंग वाली वैल्यू माइनस कर देंगे आप आउट वाले से, यानी जितना आपने सेल किया होगा। तो एंटर करेंगे तो देखें आपका बैकअप बता देगा कि आपके पास कितनी जो है वो स्टॉक है वो रह गई है। अब यहाँ देखें हमारे पास है यहाँ पर माउस आ रहा है, तो यहाँ पर माउस आ रहा है। आपने कोड सी यहाँ पर सिलेक्ट किया था, यानी कि स्टार्टिंग में आपने कौन सी प्रोडक्ट परचेज की है, माउस आपने परचेज की है, कितनी क्वांटिटी आपने 6 क्वांटिटी। और उसके बाद हम यहाँ माउस देखते हैं तो आपने सेल कितने कर दिए, 2 कर दिए हैं। तो अब हम यहाँ देखते हैं माउस का रिकॉर्ड हमारे पास आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो देखिए माउस हमने इन्वेंट्री अगर हम देखें स्टॉक में 6 हमने परचेज की थे, बिल्कुल सही आंसर आ रहा था हमारे पास। और स्टॉक में अगर हम देखते हैं कि सेल कितने की 2 किए थे, बिल्कुल सही किए थे। तो परचेजिंग हमारे पास जो रिकॉर्डिंग बता रहा है, बैकअप कितना बता रहा है कि हमारे पास 4 यानी कि माउस बैकअप में मौजूद हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ पर निकालते हैं कॉस्ट, तो कॉस्ट के लिए यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना होगा वी लुकअप का। तो इक्वल लगाएंगे यहाँ पर वी लुकअप लगाएंगे और अब लुकअप वैल्यू के अंदर हम सेलेक्ट करेंगे इस कोड को, कॉमा लगाएंगे और टेबल एरे के अंदर हम आइटम्स वाले नेम को सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा। और कॉलम इंडेक्स के अंदर हम आएंगे, यहाँ पर जो हमारा कॉलम इंडेक्स है कॉस्ट वाला वो कौन सा है, 1 2 3 4 4 है, 4 है आपके पास। तो आपने यहाँ पर 4 लिखना है, कॉलम इंडेक्स 4 कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट क्लोज और एंटर करेंगे यहाँ पर। तो देखें आपके पास कॉस्ट आ गई है। अब ये जो कॉस्ट आ रही है आपके पास, ये आपके पास पर प्रोडक्ट की कॉस्ट है। अगर लैपटॉप 12,000 का है तो 5 लैपटॉप कितने के हो जाएंगे, तो वो हम देखेंगे टोटल में। तो यहाँ आपने फॉर्मूला लगाना है, इक्वल लगाना है। तो इक्वल के अंदर आप सेलेक्ट करेंगे अपनी कॉस्ट को और मल्टीप्लाई कर देंगे जितने आपने सेल किए हैं, क्योंकि आउट वाला रिकॉर्ड आपका क्या है, वो स्टॉक सेल का रिकॉर्ड है। तो आपने एंटर किया तो देखें 12,000 जो थी वो आपकी लैपटॉप की प्राइस थी, सिंगल लैपटॉप की। 4th हमने सेल किए हैं तो 4th के प्राइस कितने हो जाएंगे यहाँ पर 48,000। इसको हम ड्रैग कर देंगे यहाँ पर। तो देखें हमारे पास जैसे माउस आ रहा है, हमने स्टार्टिंग में 6 माउस परचेज किए थे, 2 हमने सेल किए हैं। तो एक की प्राइस कितनी थी हमारे पास यहाँ पर 200 है, 4 हमारे पास बैकअप में पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 सेल हमने किए तो 2 की प्राइस कितनी आ रही है, 400 आ रही है। तो इस तरीके से आप सिंपल इन आउट इन्वेंट्री रिकॉर्ड बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको आज की क्लास में बताया है। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।